हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जीके जीएस का, जो कि आपकी सबसे बड़ी समस्या अभी तक बन के रही है। अगर आपका रिजल्ट रुका है तो यही जीके जीएस के कारण। आज तक आपने कैसे पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये तरीका आपको अलग कॉन्फिडेंट देगा और आपको यहीं पे फील हो जाएगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे जीके जीएस को करता हूँ तो मैं अच्छा स्कोर करके आऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो क्या जीके जीएस को अभी से कैसे किया जाए? देखिए, आप मैथ रीजनिंग में स्कोर कर ही लेते हो, लेकिन आपका मेरिट रुक जाता है क्योंकि जीके जीएस में आप स्कोर नहीं कर पाते हो। और आरआरबी एनटीपीसी की बात किया जाए तो प्री में मीन सीबीटी 1 में आपको 40 क्वेश्चन जीके जीएस को देखने को मिलेगा। वहीं सीबीटी 2 की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा वेटेज है और ये मायने रखता है। मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना ही करना है, लेकिन साथ में अगर आप जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपर बन जाएंगे। और मैं आज आपको हर वो चीज दिखाऊंगा कि जीके जीएस की तैयारी मैंने कैसे किया था, आपको कैसे करना चाहिए, और हर वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है वो जीके जीएस में क्या कैसे करता है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपका डर आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जीके जीएस में आपको यह समझना पड़ेगा कि आता क्या है। अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात किया जाए, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते, चाहे आप स्टेट का तैयारी करते हैं या आप बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल या कोई भी अदर यूपी का एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आप हर एग्जाम में जीके जीएस के लिए अच्छा स्कोर करोगे। बस इसको फॉलो करना आपको मेहनत आपको करना पड़ेगा। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, कहां से कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे तभी आपका होगा, नहीं करेंगे तो आपका नहीं होगा। लेकिन ये चीज आपको फील जरूर हो जाएगा अभी कि हाँ, अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो देखिए, जीके जीएस में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आता है 4 सेक्शन में इसको बांट दीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 जो है इसमें चारों सेक्शन में आपको स्कोर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जीके जीएस में अगर करंट की बात किया जाए तो 10 से 8 क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में देखने को मिलेगा, और इस सब का सिलेबस फिक्स रहता है कि इतना ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स एक साइड हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो साइंस से आता है, जिसका भी सिलेबस फिक्स है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इतना ही पढ़ना है। तो जीके जीएस में साइंस, करंट और एक कंप्यूटर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चलने लगा है कि हर एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कंप्यूटर 3 हिस्सा में आपको ऐसे बांटना है, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और साइंस। इसके बाद एक जीके का सेक्शन आता है जिसमें कि हर वो सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, हर वो चीज इसमें आ जाता है। तो टोटल 4 सेक्शन मैंने आपको बताया, जिसमें से करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, और इधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा आ गया। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा वेटेज है, सबसे बड़ा जिसमें आपको टाइम लगेगा, वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स। ये सबसे बड़ा सेक्शन है। और इधर जो है करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर, ये थोड़ा कम है। और इसका अगर वेटेज की बात किया जाए तो ये भी टोटल 50% का वेटेज लेता है। अगर 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस को देखने को मिलेगा तो उसमें 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे मिलेगा। तो सबसे पहले इसको कीजिए, और इसको भी नहीं छोड़ना है। इसको भी आपको मैं बताऊंगा कि कहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मींस एक कंप्लीट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर कंप्यूटर की बात किया जाए, इसको आप निपटा दीजिए, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको स्कोर अच्छा करना है, आपको 40 प्लस स्कोर करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को अभी आप निपटा दीजिए। उसका प्रैक्टिस कहां से करना, उसका क्लास कहां से करना, मैं आपको दोनों दिखाता हूं। जब आप कंप्यूटर का सर्च करेंगे, कंप्यूटर वीडियो मैराथन वीडियो, तो वहां पे आएगा एक रोजगार विद अंकित का आएगा 12 घंटा का, जो कि 3 साल पुराना है। काफी 2.5 मिलियन लोग इसको देखा है। ये भी वीडियो एक परफेक्ट है। लेकिन अगर आप न्यू ट्रेंड का करेंगे तो अभी सिलेक्शन वे पे कुछ दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड हुआ है 14 घंटा का, आप इसको भी देख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसको पूरा देखना है आपको 1.5x, एक बार कंप्लीट देख लीजिए, मींस बिना स्पीड के हुए। फिर एक बार देख के नहीं छोड़ना है, आपको दोबारा फिर से इसको 2x या 1.5x पे स्पीड में करके देखना है। एक बार आप पढ़ लिए, आपको जितना समझ आया समझ गए, जब दोबारा आप इसको देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये चीज हो गया कंप्यूटर के लिए। और इसके बाद एक पब्लिकेशन इसका आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का एक कंप्यूटर का बुक आता है, काफी बेहतरीन बुक है। पहले वो क्लास आपको कर लेना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, आप चीजों को समझने लगेंगे जब आपको टीचर बताता है। और ये फ्री में आप कर सकते हैं, बस आपको करना है। और इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, मीन्स ये नहीं कि 10 दिन में इसको देखना है। 14 घंटा का है, तो यानी कि 3 से 4 दिन में आपको ये टारगेट लेना है कि 3-3 घंटा करके मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है। देखिए, अभी से अगर आप ये चीज कर लेंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, और सीबीटी 1 में 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है, तो यहीं से आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जाके पूरा ओवरऑल अच्छा स्कोर करेंगे। आप क्या करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, तो आपका कभी भी फुल स्कोर नहीं हो पाएगा। तो यहां से आप कंप्यूटर को
कर लीजिएगा, 2 बार उसको कम से कम, अगर आपको और एग्जाम के समय में जरूरत पड़ेगा तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले भी आप उसको देख लीजिएगा। एक ही वीडियो को अगर आप 3 बार देख लेंगे तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। और उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन से क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उससे थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको टीचर ऑलरेडी बताया हुआ है, तो जब आप बुक से पढ़ेंगे तो और आपका वो मजबूत हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी बन जाएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अरिहंत पब्लिकेशन में उसका चैप्टर के बाद उसका मीन्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको जब आप लगाएंगे तो आपका ओवरऑल कंप्यूटर का तैयारी कंप्लीट हो गया। मीन्स एक सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको पीवाईक्यू अगर देखना है तो रेलवे का जितना भी पीवाईक्यू है सर्च कर दीजिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा यूट्यूब से टीचर के साथ, टीचर भी बताएगा और आप भी नोट करते रहिएगा जो जो आपसे नहीं बनेगा। ये एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको कंप्यूटर के लिए बता दिया। कंप्यूटर के लिए बस इतना ही करना, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वही है कि आप सो रहे हैं कभी तो कंप्यूटर पीवाईक्यू एसएससी लगा दिए, कंप्यूटर पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे लगा दिए, उसमें आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुरंत उसको नोट कर लिए। शॉर्ट नोट्स में हमेशा बोलता हूँ, एक शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा रखना है जिसमें कि आपको नोट करना रहना है क्या नया क्वेश्चन है, क्या आपसे नहीं बनता है, क्या आपका मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है। तो कंप्यूटर को मैंने सेट कर दिया। अब बात मैं करता हूँ करंट अफेयर्स का। मैं आपको चारों सेक्शन बता दूंगा, अगर ऐसे कर लेंगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 50 में 45 40 इतना स्कोर करेंगे और आप एक टॉपर की श्रेणी में आ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं। मैंने खुद 2 बार अच्छा स्कोर किया है, 97 मार्क्स मैंने CBT 2 में 120 में से 97 मार्क्स किया था, रॉ मार्क्स। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा था और मैंने ग्रुप डी में भी काफी अच्छा स्कोर किया था। और मैं बिहार दरोगा का भी 2 बार से रिजल्ट दिया है जो कि जीके बेस है। और मैं यहीं से जॉब करते करते मैंने बिहार दरोगा 1275 और 1799 को भी क्रैक किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ जीके पे डिपेंड है। तो इसलिए मैं आपको जीके का ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। कंप्यूटर को साइड कर दीजिए, कंप्यूटर के लिए बस इतना माइंड में सेट करना, लिख लीजिए कंप्यूटर के लिए इतना ही करना है। अगर ऐसे सोचते रहेंगे कंप्यूटर आता है क्या करे नहीं करे, पता चलेगा कुछ नहीं किया, आपका एग्जाम आ गया, आप इतना भी नहीं कर पाए। इतना आप करेंगे, अगर कंप्यूटर से 7 से 8 क्वेश्चन आता है तो 7 में 7 या 6 क्वेश्चन आप डेफिनेटली करेंगे। एक क्वेश्चन कहीं से या 2 क्वेश्चन मिस हो जाए लेकिन आप डेफिनेटली स्कोर करके आएंगे। आपके पास उतना समझ बन जाएगा कि आप बिना आते हुए भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन कर देंगे, आपके पास उतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक मैराथन वीडियो अगर आप देख लेंगे, आपको जिससे ट्यूनिंग मैच करता है, मैंने सिलेक्शन वे का भी बताया या रोजगार विद गागर में सागर वाला जो उस टीचर का बताया, आप कहीं से देख लीजिए, उसको लॉक कर दीजिए। ये सब चीज अगर आप एग्जाम से पहले कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे स्टूडेंट से लीड लेंगे। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है तो आज ही से ये सोच लीजिए कि मुझे ये करना है, फिर आपके पास वो रोने धोने के लिए नहीं रहेगा कट ऑफ बहुत गया, सीट बहुत कम है, ये सब मैंने ही नहीं रखेगा अगर आप इतना कर लेंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग में मैं आपको हमेशा से बताऊंगा कि कैसे फुल स्कोर करना है। अगर आप इसमें कर लेंगे तो बचा क्या, मैथ में आप ऑलरेडी स्कोर कर ही रहे, रीजनिंग में ऑलरेडी कर ही रहे, जीके जी सबसे बड़ा जो डर था उसको ऐसे करना है। फिर आप आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ज्यादा मत भटकिए, आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स करना है। पहले लिमिट कर लीजिए, मुझे इतना ही पढ़ना है, इसी को बार बार पढ़ना है। आपको वही नहीं याद होगा अगर आप उसको जब तक ज्यादा 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे। आप उसको पढ़िए तो सही। आप क्या करते हैं गलती कि आप सोचते रहते कि करंट अफेयर्स आएगा, कहां से आएगा, इस चैनल पे जाते, उस चैनल पे जाते, इस चैनल पे जाते, पता चलता है पूरा आप मिक्स कर ले, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ भी याद नहीं हुआ। आपने अपना सारा समय बस इधर उधर सर्च करने में गवा दिया, कौन सा बेस्ट है, कौन कंप्यूटर का ऐसा, कौन करंट अफेयर्स का ऐसा क्वेश्चन बता देगा जो एग्जाम आ जाएगा। इतना नहीं करना है, आपको बस ये सोचना है कि मुझे 1.5 साल का करंट अफेयर्स करना है। ठीक, 1.5 साल का करंट अफेयर्स करना है। एसपीडी बुक को आपको सीधा उठा लेना है, एसपीडी बुक को उठाना है, आगे से 2 पेज या 1 पेज आपको अभी से पढ़ना है। उसमें आगे से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, जैसे नियुक्ति रहता है या सैन्य अभ्यास रहता है, युद्ध अभ्यास रहता है, दिवस और थीम रहता है। एक पीछे से 1 लाइनर आता है मंथली, जो आप आगे से पढ़ेंगे वही आपको 1 लाइनर में भी मिलेगा। तो आप दोनों चीज को पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज याद। उसमें क्या है कि आपको रिलेट करके याद करना, निमोनिक्स कुछ कुछ सेट कर लेना अपने दैनिक जीवन से, क्योंकि करंट अफेयर्स जल्दी याद नहीं रहता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स याद हो। उसी बुक को आपको 2-3 बार पढ़ना। अभी से आप पढ़ेंगे तो ये नहीं सोचे कि करंट एग्जाम लेट होगा तो वो आपका काम नहीं है, वो आपको डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि आपको 1 से 1.5 साल के लिए कंप्लीट करना है। बहुत चीज नहीं बदलता है, कुछ कुछ बदलता है, तो वो आप अपडेट करते रहेंगे उस। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बुक को ये माइंड में रख लीजिए कि मुझे दुनिया में कौन सा बुक है, क्या है, नहीं है। मैंने एसपीडी को पढ़ा है, मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है, निमोनिक्स के साथ याद करके पढ़ा है, रिलेट करके पढ़ा है। और अगर आप मुझसे पूछते तो मैं उसका आंसर देता, मैंने ऐसे याद किया था। ये नहीं कि हाँ अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते तो मैं ऑन द स्पॉट आपको उसका आंसर बताता। मैंने ऐसे रगड़ के लाइन दे दे के
अंडरलाइन कर करके मैंने ऐसे स्पीड को पढ़ा था। और जब मैं ऐसे पढ़ के गया तब मुझे ये फील हुआ कि अगर आपको 10 से 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है तो आप 7 से 8 इजीली कर लेंगे, आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर आप अच्छा अटेम्प्ट लेने में मीन्स आपको डर नहीं लगता है, मीन्स आप रिस्क खेलना जानते हैं, तो आप 10 में 10 भी कर सकते हैं, 11 में 11 भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अटेम्प्ट छोड़ता नहीं था और मेरे अंदर मैं इतना प्रैक्टिस ही कर लेता था कि मेरे अंदर वहाँ पे भी कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं इसका अटेम्प्ट ले ही लूंगा। चाहे मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता था तो मैं रिस्क खेलता था और मेरा रिस्क खेलना हमेशा सही हुआ। और इसका एक ही रीजन है कि मैंने घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी का रगड़ के पढ़ लेना। 1 अगस्त का अभी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप देखिएगा कि बुक कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाइए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं टॉपिक वाइज क्विज भी करवाता हूँ। एक चीज जो आपको स्टार्टिंग में करना था वो मैंने नहीं बताया, ये क्या था कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये भी देखना है कि रेलवे में जीके जीएस का क्वेश्चन क्या था और उसका प्रीवियस ईयर आपको देखना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर के लिए आप क्या करें तो टेक्स्ट बुक में जाइए, सर्च कीजिए जीके जीएस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, आपका सारा रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न है, इतना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, तो जो आपको मैं ये बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, इसमें आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आता है और मैं इस अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ तो मेरा अच्छा स्कोर होगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये यूपीएससी लेवल का तो नहीं आता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज आता है। तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो जाइए जीके जीएस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, जैसे ही सर्च करेंगे आपको एनटीपीसी का सारा सेट जितना भी अभी तक हुआ है भर भर के सेट है। फिर उसके बाद एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, एलपी, जेई, जितना भी जीके का है सारा सेट आपको मिल जाएगा। रेलवे का आपका पैटर्न आपको पता चल जाएगा और उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। डेली खाते समय, खाने के बाद 10 मिनट रेस्ट करते, 2 मॉक टेस्ट उसका जीके जीएस का लगा दिए 10 मिनट में, 15 मिनट में आप 2 से 3 लगा देंगे। उसके बाद उसमें सेव करने वाला रहता है, उसको सेव कर देंगे कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है। उससे आपको क्या होगा कि अनुभव आएगा कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है, तो ये स्टार्टिंग में ही ऐड कर दीजिएगा, मैंने अभी बताया है। और ये इसके लिए आप टेक्स्ट बुक या कोई अगर ऑफलाइन बुक आप चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है वो मोटा वाला, उसमें भी अगर आप ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो उससे भी आपका ये होगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में आखिर पूछा क्या जाता है, किस स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ना है। और सभी वनडे एग्जाम में वही स्टैंडर्ड है, कोई डिवाइड नहीं है। हाँ अगर आप पीसीएस लेवल का तैयारी करेंगे तो उसमें थोड़ा अप लेवल का किया जाता है और उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ये घटना चक्र पूर्वा लेवल। और ये ऐसा है कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं जीके जीएस में। ये क्या है कि एक पीसीएस लेवल तक हो जाता है। लेकिन अगर आपके माइंड में उतना नहीं है तो आप फिर मैं जो आपको ये सब बुक बता रहा हूँ यही सब पढ़िए, यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको कंप्यूटर का बता दिया, करंट का बता दिया। करंट में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको स्पीडी बुक पढ़ने के लिए बोला उसके बाद आपको एक यूट्यूब पे सर्च करना है रवि स्टडी जीके है, या अगर आपका ट्यूनिंग किसी और से मैच खाता है, गौरव सर से मैच खाता है या किसी और टीचर से, तो आप उसको, लेकिन एक मंथली वीडियो, डेली वीडियो आपको मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 1.5 घंटा 2 घंटा देखिए, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं रहता है स्टूडेंट के पास। आप डेली वाला कर भी नहीं पाएंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरा दिन छोड़ के। हाँ लेकिन मंथली एक वीडियो आप मंथ में जरूर कीजिए जो कि 1.5 से 2 घंटा का रहेगा। उसमें क्या होगा कि पूरे महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझा दिया जाएगा, वही एक मस्ट है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन का डेप्थ भी जान लेंगे, आप समझ भी जाएंगे कि ये यहाँ पे हुआ तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और जब आप एसपीटी भी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे दोनों चीज रिलेट हो जाएगी। जैसे आप अगस्त में एसपीटी का भी पढ़े और अगस्त में यूट्यूब पे भी वीडियो देखे तो बहुत सारा चीज उसमें आपको कॉमन मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही मंथ का है और दोनों इंपॉर्टेंट चीज का ही है, तो बहुत सारा कॉमन मिलेगा, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा और आपके माइंड में ये चीज भी लॉक हो जाएगा। तो कंप्यूटर भी लॉक हो गया और करंट अफेयर्स भी आपका लॉक आउट हो गया। अब आते हैं जीएस पे, मीन साइंस पे। देखिए साइंस भी ये नहीं कि बहुत सारा, साइंस में लिमिट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ना है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने ग्रुप डी के लिए जो स्ट्रेटेजी बताया था वही इसमें भी आपको फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अलग अलग एग्जाम के लिए आपको चेंज नहीं करना है, आपको यही चीज पढ़ना है, यही चीज आपको सब एग्जाम में काम देगा। तो मैंने बताया था कि साइंस के लिए आपको या तो आप साइंस मैग्नेट का, या तो अगर आपके पास कोर्स है तो उसको पढ़ लीजिए, या अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो उसका मैराथन वीडियो टीम डाला हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसको देखिए। और नहीं तो आप स्टडी वाइन्स ऑफिशियल, जो कि मैंने बताया था, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके एक चैनल है जिसपे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा अच्छे से समझा के दिया गया है। आपका 1 मिनट भी गवाया नहीं जाएगा, आपको अच्छे से सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बातें होगा और सीधा वीडियो फिनिश हो जाएगा। उससे आपको क्या करते हैं, स्पीड में आपको 2-3 बार वीडियो देख लेना है साइंस के लिए। और अगर आप थोड़ा बहुत और डेप्थ लेना चाहते हैं तो 9th 10th का एनसीईआरटी आपको
इजीली पढ़ लेना, मीन्स स्पीड में पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना है। साइंस के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आप किसी भी एग्जाम में अगर साइंस आता है, चाहे वो बीपीएससी लेवल तक का क्यों नहीं हो, साइंस आपका इससे हो जाएगा, क्योंकि साइंस लिमिट है, साइंस में ये फिक्स है कि यहीं तक आएगा। तो इसके बाद 9-10 का अगर आप पढ़ लेंगे, बीपीएससी में थोड़ा 12th लेवल भी जाता है, लेकिन इधर की जितना भी एग्जाम में है उसमें आपको साइंस इसी से हो जाएगा और 100% हो जाएगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे जाना है और सर्च करना है साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, उसमें 514 सेट आएगा साइंस का। ये सेट काफी इनफ है। देखिए, आप पढ़िए कहीं से भी, आपको अपने से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं साइंस के लिए हमेशा यही बोलता हूँ, या तो आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए 9-10 के एनसीईआरटी से, या साइंस मैग्नेट का क्लास देख लीजिए, या स्टडी वाइज का क्लास देख लीजिए, और तुरंत वो सब कंप्लीट करके आप इस पे आ जाइए टेक्स्ट बुक पे। और ये जो रेलवे का जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। तो आपने जो पढ़ा है उसका एक कंप्लीट प्रैक्टिस आपको चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप इस पे आपको रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एलपी सबका साइंस आ जाएगा। आप डेली इसका भी 2-3 सेट लगाते रहिए, 15 से 20 मिनट में आपका मीन्स इसका भी सेट हो जाएगा, साइंस का भी सेट हो जाएगा, और सब कुछ जीके जीएस का भी सेट हो जाएगा। मीन्स 1 घंटा अगर आप प्रैक्टिस पे दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका और ज्यादा बेनिफिट कर जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं भूलने लगा हूँ, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका भूला हुआ चीज जैसे ही क्वेश्चन में आएगा और उसको आप गलत करेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था, तो फिर आपका वो भी सही हो जाएगा। तो साइंस के लिए मैंने ये 3 चीज बता दिया कि आप या तो 9-10 का एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में या तो मैग्नेट, साइंस मैग्नेट का देखिए, या स्टडी वाइज, दोनों में से किसी एक का ही देखना है, उतना नहीं देखना है। जिससे आपका ट्यूनिंग मैच खाता है आप उसको देख लीजिए, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आके उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। प्रैक्टिस मस्ट है, उसमें जो गलत होता है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखिए, जैसे कि मैंने आपको जीके में बताया वैसे ही आपको साइंस में भी करना है। नोट करेंगे तो फिर आपको एग्जाम से 10 दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जब आपका एग्जाम रहेगा उससे 10 दिन पहले आपको सब चीज, चैनल, बुक तुक सबको बंद कर देना है, अपना शॉर्ट नोट्स निकालना है, और जितना गलत क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। और उससे बढ़िया आपको कुछ नहीं। देखिए, आप लास्ट में क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टीचर का मैराथन देख ले, उस टीचर का मैराथन देख ले। लास्ट का समय जो है ना आपका चला जाता है इसमें, यहीं से यहाँ कभी देखते हैं, कभी 10 मिनट वहां देख लेते हैं, पता चलता है कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट के समय अगर अभी से आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो लास्ट में एक अच्छा चीज कलेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका गलत हुआ है उसी से आपको मिल जाएगा। ये सब टेक्निक होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको भटकना पड़ेगा ही नहीं। आप लास्ट में आप अपना शॉर्ट नोट्स पढ़िए, और अगर आप अभी से बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जमा हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस डेली करना है, जीके का भी करना है, साइंस का भी करना है, और साथ ही साथ आपको थ्योरी भी पढ़ना है। 3 चीज मैंने बता दिया, कंप्यूटर, करंट और साइंस का। अब सबसे बड़ा मेन चीज पे आते हैं, और इसको मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको ये भी अच्छे से हो जाएगा। अगर ये भी आता है, अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आता है तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर करेंगे, और ओवरऑल आप 80 to 90% स्कोर जीके जीएस में करके आएंगे। ये मेरा दावा है, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप देखिए, ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें क्या है कि आपको मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। या तो आपके पास बुक होना चाहिए, बुक है तो आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा। अगर बुक नहीं है तो बुक से भी बेहतर इसका एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना बेहतरीन बुक है ये, इतना बेहतरीन एप्लीकेशन बनाया गया है। चैप्टर वाइज भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन है आपने जरूर देखा होगा, सारा क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें इतना फीचर दे दिया गया है, फ्री है, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर, इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। उसमें साइंस भी है, स्टैटिक्स भी है, सब कुछ है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपको राष्ट्रपति पढ़ना है तो राष्ट्रपति पे जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। मीन्स अगर आपको थ्योरी पढ़ने में नहीं अच्छा लगता है तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। और एप्लीकेशन में क्या है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। और एक फीचर क्या है, उसमें क्या है कि प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में, प्रैक्टिस टेस्ट के जैसे दिया गया है। जैसे कि एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन है तो 10-10 करके उसका 20 सेट बना दिया गया, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको दिखाएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और वो सब चैप्टर वाइज है। सबसे मेन चीज है कि चैप्टर वाइज है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन मीन्स आपको राष्ट्रपति पे महाभियोग किस पे लगाया जाता है, तो 61 अनुच्छेद, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपको याद रहता है। तो
उसमें वो भी क्वेश्चन है, और कुछ कुछ बहुत सारा हार्ड क्वेश्चन भी है। तो आपको क्या करना है, एक बार जो पढ़ना है तो आप सब क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपका गलत होते जाएगा उसको वहां पे बुकमार्क का ऑप्शन रहता है, तो उसको बुकमार्क करते जाएंगे तो वो आपका सेव होते जाएगा एक अलग फाइल में। तब दूसरे बार जब आप पढ़ेंगे तो वो आपका अलग लिस्ट बना रहेगा बुकमार्क, उसमें जाके आपको पढ़ना है। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है ना वो कलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको उतना समय नहीं लगेगा। तो बुक में जो हाईलाइट करना पड़ता था ये इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन में, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पहली बार गलत किया है वो अलग फाइल ही बन जाएगा, फिर आप उसी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर उसमें जो आपको याद हो जाएगा उसको डिलीट कर लीजिएगा और कम कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते जाएंगे और आपको जो याद है वो मीन्स एक ही बार में आपको जो याद है वो तो आपका अलग हो गया, और जो गलत हो गया वो आपका अलग हो गया। फिर जब आप गलत वाला को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन उसी में याद हो जाएगा, फिर उसको डिलीट कर ऐसे कम करते जाना, और फिर आपको लगेगा कि पूरा ये बुक ही आपको याद हो गया। और ये बुक याद होने का मतलब है कि आप एनटीपीसी में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो क्वेश्चन जितना भी आता है आप उसमें 100% स्कोर करेंगे, क्योंकि ये बुक में इतना सारा जीके दे दिया गया है कि आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ छूटा ही नहीं है। इसलिए अगर आपको थ्योरी लूसेंट पढ़ सकते हैं आप, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता है आप बार बार उसको छोड़ देते हैं, आप शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ये आपकी समस्या है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ही एमसीक्यू लगाइए, उसमें भी ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य ऐसे लाइन बाय लाइन दिया गया है, और वो पूरा हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और सब चीज है। तो उसमें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे और उसको सेव भी करेंगे तो वो सब अलग अलग फाइल में सेव होते जाएगा। जैसे पॉलिटी का एक अलग हो जाएगा, जिसमें कि पॉलिटी का आप जितना गलत किए सारा पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज आ जाएगा, फिर उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इससे अगर आप इसको बार बार दिन में करते रहेंगे तो आपका ये जीके बेहतर हो जाएगा। और जैसे कोई कोई चैप्टर उसमें ऐसा होगा, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाला आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी वो चैप्टर नहीं आता होगा, मीन्स आपको उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारा गलत ही हो गया। तो वहां पे आपको जरूरी है कि आप उस चैप्टर का नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और उसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, वो टीचर जो बताया है उसको एक बार देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर से आके उस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। चाहे आपको ऐसे आगे बढ़ते जाना है, जिस जिस चैप्टर में ऐसे लगेगा कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, तुरंत उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पे सर्च करना है और उसको देख लेना है, और जैसे ही आप उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आके वही लूसेंट एप्लीकेशन पे आप उस चैप्टर का एमसीक्यू लगाएंगे, आप 110% उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, और आपको वो कॉन्सेप्ट भी हो गया और आपका प्रैक्टिस भी हो गया। तो जीके जीएस के लिए यही है, मैंने चारों चीज आपको बता दिया, आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है आपके पास। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, आपको ऐसे टारगेट लेना। देखिए नौकरी लेना डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि आप तरीके से नहीं पढ़ते। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समय भी कम लगेगा। देखिए आपको ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसका क्या है कि ये हार्ड इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप जो है ना इसको इतना अलग अलग देख रहे हैं। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, आपको बहुत आसान लगने लगा। देखिए मैंने कंप्यूटर के लिए बताया कि 2 बार उसको वीडियो को देख लेना है, मैराथन वीडियो, आर्यन पब्लिकेशन का बुक लेना है, उससे एमसीक्यू और थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। कंप्यूटर हो गया। करंट के लिए मैंने बताया एसपीटी करंट अफेयर्स का बुक पढ़ना है, उसके बाद यूट्यूब से एक मंथली वीडियो देखना है। करंट अफेयर्स हो गया आपका। साइंस के लिए मैंने बताया साइंस मैग्नेट या स्टडी वाइज दोनों में से किसी एक वो करना है। उसके बाद 9-10 का एनसीईआरटी आपको देखते रहना है, मीन सोते टाइम का भी देखते रहना है। उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जाना है, साइंस का वो करना है, 514 टेस्ट जो है साइंस का उसको लगाते रहना है, जो गलत होता है उसको नोट डाउन करते रहना है। जीके जीएस के लिए भी एक जितना भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का वो क्वेश्चन आया है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भर भर के दिया हुआ है, उसको लगाते रहिए, जो गलत होता है उसको नोट करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद आया जीके पे मैंने बताया लूसेंट एप्लीकेशन जो है उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसके रगड़ रगड़ के आपको प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज। जो गलत होता है उसको सेव करना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जो चैप्टर समझ नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करना है, उसको आराम से सर्च करके कॉन्सेप्ट समझ जाना है और फिर से आके इसको ये करना है। देखिए ये भी उतना उससे कम ही समय लेता है कि आप जो भटकते रहते हैं, कभी 2 वीडियो इसका देख लिए, कभी 2 वीडियो उसका देख लिए, कभी 4 वीडियो इसका देख लिए, और आज तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाया कि मेरा जीके कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार आप इस पे समय दे के देख दिए, आप बहुत सारे एग्जाम का धज्जियां उड़ा देंगे, जीके में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और आपके अंदर वो आत्मविश्वास रहेगा कि मैं जीके का बादशाह हूँ। आपको लगेगा कि हाँ अगर जीके कोई पढ़ा है तो मैं भी पढ़ा हूँ। जब हम लोग तैयारी करते थे तो सब बोलता था कि हाँ इसको कोई भी जीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आ जाएगा, हो जाएगा इससे, क्योंकि और वो मुझे भी आत्मविश्वास अच्छा लगता था सुनने में भी, और वो चीज़ इसलिए होता था कि मैंने ये सब करा था। अगर आप करेंगे तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा, आप एग्जाम में पहले से ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको डर लगेगा ही नहीं।
5-6 क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कहीं से भी आप पढ़ लेंगे नहीं आता है, वो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतना स्कोर कर लेंगे कि आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा और आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों मिला के ओवरऑल आप टॉपर की श्रेणी में आएंगे। मीन्स टॉपर की श्रेणी मतलब ये होगा कि अंडर 10, अंडर 15, अंडर 20, अंडर 50, अंडर 100 में भी आप आते हैं तो आप एक टॉपर है और आपको मजा आएगा। तो ऐसे कीजिए, जीके जीएस के लिए ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन, हाँ एक चीज मैंने और बताया कि अगर स्टैटिक जीके तो लूसेंट एप्लीकेशन से आपका प्रैक्टिस हो ही जाएगा। अगर आपका स्टैटिक जीके में फिर भी थोड़ा बहुत चाहते कि अच्छे से करें तो एक नवीन सरकार रोजगार विद अंकित पे नायक बैच है, वो मेरे को स्टैटिक जीके काफी अच्छा लगता है। उसका भी वीडियो अगर आप देख सकते हैं, देखिए 8-10 घंटा या 7 घंटा भी अगर आप देते हैं तो आपका सब चीज हो जाएगा। वो अगर आप देख सकते हैं तो अभी से देख लीजिए। और उसका नोट्स आपको पीडीएफ बनाना नहीं है, बल्कि बहुत सारे टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ इधर उधर घूम रहा है, तो वहां से आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। तो यही है मेरे भाई, वीडियो काफी लंबा हो गया, इतना करेंगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।